हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अष्टदिग्गज में। मित्रों, क्लास 12 2020 का जो रसायन विज्ञान का पेपर है वो आज मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो बिना किसी समय नष्ट किए हुए सीधे चलते हैं पेपर पर। तो मित्रों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मित्रों है, इस प्रश्न में प्रत्येक खंड 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर सबसे मित्रों में वेग स्थिरांक होता है के का मान जैसे हम बढ़ाएंगे तो टी भी बढ़ेगा, यानी ताप भी बढ़ाएगा। और वेग स्थिरांक ताप अगर बढ़ाएंगे तो वेग स्थिरांक यानी के भी बढ़ेगा। तो आपका ऑप्शन है पहला, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंग गुण नहीं है? तो मित्रों वो है तीसरा, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव होता है मित्रों कि जैसे नाली में जो मच्छर बैठ जाता है, मच्छर पानी पर बैठ जाता है, उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। यानी उसके गुण को पानी में भी वो मतलब पृष्ठ तनाव खिंचाव बल है जो हर सतह पर होता है। इसका मित्रों आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंग गुण नहीं है? तो वह तीसरा, पृष्ठ तनाव। इसके बाद मित्रों आपको जो तीसरा क्वेश्चन है, एक क्रिस्टलीय ठोस में होते हैं तो वो होती है अनिश्चित व्यवस्था। एक उत्प्रेरक। उत्प्रेरक मित्रों क्या करता है? अभिक्रिया की वेग बढ़ा देता है, उसे कहते हैं उत्प्रेरक। निम्नलिखित यौगिकों में कौन पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? पहला है डीडीटी। डीडीटी का प्रोनाम डाइक्लोरो डाइफ्लायर ट्राइक्लोरोएथेन। दूसरा है फ्रेयान। तीसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। चौथा है इनमें से सभी, यानी ऑप्शन जो है आपका चौथा, इनमें से सभी। यानी निम्नलिखित यौगिकों में कौन पर्यावरणीय संकट उत्पन्न कर रहा है? तो वो है इनमें से सभी, यानी डीडीटी भी पर्यावरण संकट उत्पन्न कर रही है। फ्रेयान, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 भी पर्यावरणीय संकट उत्पन्न कर रही है। इसके बाद मित्रों एक क्वेश्चन है, कार्बेल एमीन अभिक्रिया में बनता है तो वो है आपका आइसोसाइनाइड। यानी कार्बेल एमीन अभिक्रिया में आइसोसाइनाइड बनता है। इसके बाद में आपके जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर के क्वेश्चन है, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। दूसरे का कहा है 2.25 ग्राम ग्लूकोज यानी C6H12O6 अणुभार 180 को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। मैं आपको ऐसे सवाल भी सॉल्व करना बताऊंगा, लेकिन पहले फट देना पेपर देख लीजिए कि कैसा पेपर आएगा। फिर उसके बाद में एक सेल के लिए निम्नलिखित अपक्रिया दी गई है। ये मित्रों जो अपक्रिया है, गिब्ज अपक्रिया है। इसके बाद में इस सेल को 298 केल्विन ताप पर गर्म करता है तो ई डिग्री सेल 0.236 वोल्ट है। तो सेल अपक्रिया के मानक गिब्ज ऊर्जा की गणना कीजिए। मैंने आपसे कहा था ये गिब्ज अभिक्रिया का समीकरण, इसे आपको गिब्ज ऊर्जा समीकरण के रूप में बदलने पर आपको मानक गिब्ज ऊर्जा की गणना करनी है। ये आपका 2 नंबर का है। उसके बाद में एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण लिखना है आपको। जीनान एवं फ्लोरीन के मध्य अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण आपको देना है। फिर मित्रों इसके बाद जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो है प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। फिर उसके बाद में खा है फ्रैंकल दोष, बासाटकी दोष क्या है, उदाहरण सहित आपको बताना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रैंकल एवं शॉर्टकी दोष। उसके बाद में प्राथमिक बैटरियों पर एक संचित टिप्पणी लिखना है, वो आपको संचित कम से कम ढाई नहीं, आपको 1 पन्ने में लिखना है क्योंकि ये 2 नंबर का है। उसके बाद में निम्नलिखित पर संचित लिखिए, वो है मित्रों कोल राउस का नियम। उसके बाद में है वैद्युत कण संचलन। मैं आपको केमिस्ट्री में जो भी टिप्पणी लिखने को है वो मैं आपको टॉपिक सटीक तरीके से बता दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा, आपका पूरा उसमें से फंस जाएगा। उसके बाद जो मित्रों है लेंथेनाइट संकुचन, लेंथेलाइट आकुंचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, उदाहरण सहित आपको बताना है। उसके बाद में वुड फिटिंग अप क्रिया का वर्णन करना है। रासायनिक समीकरण भी लिखिए। डाइक्लोरोमेथेन के उपयोग भी आपको लिखना है, ये आपको मिलेंगे 3 नंबर के। फिर हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया लिखना है। द्वारा एथिल एमीन बनाने का समीकरण लिखिए। एथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ होने वाली अपक्रियाओं का रासायनिक समीकरण भी लिखना है। उसके बाद में प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलक क्या है उसके बारे में लिखना है। प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। बैकेलाइट तथा टेफ्लॉन के 2 उपयोग लिखिए, ये भी आपको करना है। फिर मित्रों आपका जो क्वेश्चन है वो आएगा, वो मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद में मित्रों आपका आएगा कि अभिक्रिया की कोटि अर्थात उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अभिक्रिया की कोटि का अर्थ क्या होता है उसे आपको लिखना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल यानी टी हाफ 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया 90% टूट जाएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये केमिस्ट्री का है। जो अर्ध आयुकाल वाले सवाल आते हैं वो जरूर, ये वाले क्वेश्चन जरूर आया था, ये 2020 में आया था। यह है आपका 4 नंबर का। आयरन तथा उसके ऑक्साइड के निष्कर्षण की विधि लिखना है।
नामांकित चित्र सहित उसको आपको बताना है। अभिक्रियाओं का समीकरण भी लिखना है। यानी वात्यावट्टी से प्राप्त लोहा जो होता है वो पेग आयरन कहलाता है। उपसंयोजन यौगों में ज्यामितीय समव्यवस्था के उदाहरण पर निम्न यौगों के IUPAC का नाम मित्रों होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। K4CrC2O4 का होल 3 जी आपको लिखना है। इसे भी मैं आपको लिखना बताऊंगा मित्रों। नाम CONH3 का होल 5 CONH3Cl, ये भी मैं आपको मित्रों बताऊंगा कैसे IUPAC नाम लिखे जाते हैं। फिर मित्रों इसके बाद और आप देख लीजिए कि पेपर जो आया था वो कैसे आया था। फिर मित्रों इसके बाद में है पूर्तिरोधी तथा प्रतिजैविक पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। इसके मुख्य कार्य उदाहरण सहित आपको लिखना है। प्रोटीन के 2 कार्य भी आपको लिखना है। फिर मित्रों उसके बाद में है डाई एथिल ईथर के विरचन की 2 विधियां लिखना है। लूकास परीक्षण लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लूकास परीक्षण क्या होता है आप गांठ बांध लीजिए, जरूर आपको पेपर में मिलेगा 2021 के। इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगों को पहचानने में किया जाता है उदाहरण सहित आपको लिखना है। अथवा में आपको लिखना है इथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए, समीकरण दीजिए। इथेनॉल के 2 उपयोग लिखिए। इथेनॉल से मेथनॉल परिवर्तन करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या होता है जब रासायनिक समीकरण एसीटोन को सोडियम बाइसल्फाइड NaSO3 के साथ गर्म किया जाता है। ये होता है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है आपको। पार्मिक अम्ल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। एस्टिक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं, क्या होता है। इसके बाद मित्रों जो है आपका क्वेश्चन आएगा एसीटेल्डिहाइड को टालन अभिकर्मक के साथ गर्म कराते हैं। उसके बाद में बेंजामाइड को जल की उपस्थिति में गर्म करते हैं। अथवा में क्वेश्चन है कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ब्यूटेनॉल 1 से ब्यूटेनॉइड अम्ल, एसीटेल्डिहाइड से एस्टिक अम्ल, तीसरा है एस्टिक अम्ल से एथिल एसीटेट, चौथा है एसीटोन से तृतीय ब्यूटिल एल्कोहल, पांचवा है 3 नाइट्रोब्रोमेंजीन से एम नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। इसके बाद में मित्रों आपका जो क्वेश्चन है वो आएगा क्या, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में आपको डेकान विधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसमें जरूर टिक लगा लेना आप। डेकान विधि द्वारा क्लोरीन के उत्पादन का वर्णन कीजिए। गर्म सांद्र अणु तथा ठंडे तनु अणुओं के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया का 4 समीकरण, आपको क्लोरीन के 4 उपयोग भी लिखना है, समीकरण भी देना है। अथवा में सल्फ्यूरिक अम्ल की संपर्क विधि, डेकान विधि और संपर्क विधि, आप इनमें से दोनों विधियों में से एक जरूर रट्टा मार लीजिएगा, जरूर पेपर में आपको मिलेगा मित्रों। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकारक गुण दर्शाने वाले रासायनिक समीकरण लिखिए। सल्फ्यूरिक अम्ल को 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। इसके बाद में मित्रों कार्बोहाइड्रेट, लास्ट वाले चैप्टर से जरूर आप पढ़िएगा। यानी मित्रों कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक वर्ण के एक कार्बोहाइड्रेट का नाम सूत्र लिखिए। फ्रंटोज में C बराबर O समूह की उपस्थिति दर्शाने के लिए एक अभिक्रिया भी आपको देना है। विटामिन क्या है अथवा में, विटामिन याद कर लेना, विटामिन की कोई फंक नहीं की थी। विटामिन A, C, D तथा E के मुख्य स्रोत लिखना है, इनकी कमी से होने वाले रोगों को भी लिखना है। और इस प्रकार मित्रों आपका पेपर ये कंप्लीट होता है। अगर मित्रों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। और मेरे यूट्यूब में नए हो तो जहाँ जहाँ बच्चों को आप जोड़िए। यूपी बोर्ड क्लास 10th और इंटरमीडिएट के मैं पेपर आपको इसी तरीके से सॉल्व कराऊंगा और मैं बताऊंगा कि सिलेबस में क्या पढ़ना है क्या नहीं। बहुत ही जल्द थ्योरी के साथ मैं आऊँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।